ये क्या चल रहा है यहाँ? अरे बाप रे, ये तो एग्जाम चल रहा है। अब क्या करें? अगर अभी हम गए तो? नहीं, अभी नहीं जाना है। थोड़ी देर बाद चलेंगे। सर। हो गया? हाँ, हो गया। गुड। राहुल, हाँ, वो तीनों जो बाहर खड़े हैं उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर। रुको 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 रुको, एग्जाम कैसा था? बहुत टफ था। अब चले क्या? हाँ, जाके देखते हैं। कहाँ थे तुम तीनों? आज एग्जाम में पता नहीं था? मुझे पता था सर, लेकिन अचानक दादी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। किसकी दादी माँ? मेरी दादी माँ। तुम्हारी दादी माँ? हाँ, मैं भी दादी माँ बुलाता हूँ, ये भी दादी माँ बुलाता है। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई तो सोचने के समय नहीं मिला। अच्छा, देखो मैं सब समझता हूँ। एग्जाम से बचने के लिए तुम लोग भागे हो। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है, पर हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो तो कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी बात तो तुम्हारी दादी माँ की है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ तुम तीनों के लिए एग्जाम फिर से रखते हैं। कब है सर? आज। अरे अभी तो चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम शुरू करते हैं। तुम वहां पर बैठ जाओ और तुम यहाँ पर। तुम तीनों को एक ही सवाल का जवाब देना है। अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन गलत हुआ तो देख लेना। तुम तीनों के लिए सिर्फ एक सवाल। रियाज की दादी मां को तुम तीनों किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वट्टिकावले। ये थोड़ा दूर है ना? सेंट पॉल हॉस्पिटल। ये तो हाईटेक है। बुजुर्गों के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी ठीक रहेगी, है ना सर? बिल्कुल। ये क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुनलज्जोरी। ये क्या है? ये किस तरह का हॉस्पिटल का नाम है? तुम्हारी माँ से ज्यादा ये लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं? माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने का नाटक करते हैं। अभी देर करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, आप जाइए। आप नहीं आ रहे हैं? पहले इन तीनों की एग्जाम लेनी है। अभी लेंगे? हाँ बिल्कुल सर, एग्जाम तो अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से, तो ही ये समझेंगे। सीधे तरीके से ये लोग नहीं लिख पाते। ऐसा थोड़ी चलेगा। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जान है तो जहान है, तो धूम्रपान मत कीजिए, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अरे ये कौन है जो नई बात बोल रहा है? सही बोल रहा है। बेकार में दिमाग खराब कर रहा है। अगर आपके पास कोई सिगरेट बीड़ी बेचने आएगा तो आप उससे क्या बोलेंगे? तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं, सेहत में होने वाली परेशानी क्या है? वीकनेस। कोई चीज देखकर हम इस्तेमाल करते हैं, लत लग जाती है, गुलाम बन जाते हैं। तो सावधान रहिए। आप अपनी उम्र के हिसाब से किसी भी वस्तु को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। और आपको जब कभी भी जरूरत हो तो देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे कॉल कीजिए। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं साजी बहुत, एक्साइज इंस्पेक्टर। मुझे मौका देने वाले स्कूल अधिकारियों से भी, भले थोड़ी देर से आए हैं फिर भी, माननीय प्रिंसिपल सर को शुक्रिया अदा करके मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। नमस्कार। अरे कैसा आदमी है ये, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एग्जाम हो गया क्या सर? हाँ सर, हो गया। तो आप लोग बात कर लीजिए। ठीक है। कैसे हैं बच्चे? बहुत ही समझदार बच्चे हैं, यहाँ ट्रांसफर करा के अच्छा किया। अरे ऐसा नहीं है, 2 दिन यहाँ रुककर इन्हें संभालो तब पता चलेगा। अच्छा सुनो, हाँ। आज घर पे शाम को कोई नहीं है, सब लोग मंदिर गए हैं। आना है तो आ जाओ, पार्टी करते हैं। ओमल कुट्टन भी है। फिर जाने दो, एक काम करो, हाँ। तुम आते समय ऑफिस आ जाओ। शाम को? हाँ हाँ। यार, मेरे घर में पिताजी बहुत सीन दिखा रहे हैं। मेरा स्कूल आना बहुत मुश्किल है। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। तू ज्यादा मत बोला कर, समझा ना? ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अब मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? आज छुट्टी मारेंगे ये मैंने बोला था अरे क्या? अरे, झगड़ा मत करो यार। कुछ भी कहो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूँ। बाद में तुम लोग जानते हो, मेरे पिताजी मार के भगाएंगे, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। अरे ये पेपर जब उनके हाथ लगेगा तभी तो तुझे कुछ बोलेंगे। तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे रे रे, अब ये सर के हाथ लगेगा या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के गटर में मिलेगा। यार तुझे मानना पड़ेगा।
साजी, मुझे पक्का यकीन है उन तीनों लड़कों ने मिलकर ही वो पेपर्स चुराए होंगे। परीक्षा के पेपर्स हैं, तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं। भूल जाओ उसे। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, पता है घर के पेपर्स तो दूर, ये लोग घर में कोई सरिया पड़ा हो ना वो भी ले जाएंगे। तीनों बहुत बदमाश है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। +2 में पढ़ने वाले 3 बच्चे ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। साजी, तुम उन्हें नहीं जानते। ये वही तीनों हैं। ओ, ये तीनों? हाँ, ये वही तीनों हैं। शिट। अरे ये लोग तो वहाँ वो बस स्टॉप है ना, उसी बस स्टॉप के पास चलते हैं। ठीक है। ठीक से बांधना। फ्लैक्स को थोड़ा और ऊपर उठाकर रखेंगे तो भी अच्छा होगा। फ्लैक्स का सर उठा के किसका उठा के? मेला खत्म होने से पहले होगा क्या? अरे थोड़ा ऊपर बांधो। अभी कर देता हूँ। हाँ सर, ये कौन है? सर इसके काम के लिए आपको अर्जी देनी थी। ये क्या है? पढ़ाई के लिए है। हाँ तो पढ़ने दो। पढ़ाई तो पूरी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला कि इस खत को पढ़ लेता हूँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ। चलते हैं। हाँ। मेले के लिए जब डोनेशन मांगा था तब बोला नारियल उतरने दो फिर डोनेशन दूंगा, ऐसा बोला था इसने। प्रेसिडेंट, आप जो बोलेंगे वही सही होगा। हाँ। और तुम्हारा डोनेशन आया कि नहीं? दरअसल वो हाँ। ढोल बजाने वाले को आज एडवांस देना है ना। पैसे के बारे में पूछा तो बचने की कोशिश मत करो। सुनो, पैसा मिलेगा तभी मेला ठीक से कर सकते हैं, और एक प्रेसिडेंट होकर क्या करता हूँ मैं ही जानता हूँ। अब ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, पहले तुम अपनी लुंगी ठीक करो। मेला की तारीख। थोड़ा साइड में लेना। हाँ बस ठीक है। ओमना, हाँ अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी गाड़ी में बैठो। किस लिए? हाँ, देखो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, सब कुछ संभाल लेना, ज्यादा ओवर मत करना। प्रेसिडेंट मैं हूँ, तुम वाइस हो, समझे ना? सब मैं ही करूँ। अरे तू ठीक से बांधना। हाँ, पूजा पाठ करते करते काम धाम बढ़ गया है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सोच रहा हूँ इसके लिए एक नया हब शुरू कर दूं। हाँ हाँ, अगली कमेटी बाद में देखेंगे। क्या? अच्छा आपका नाम क्या है? तेरा बाप? बस हो गया। पूछ रहा है नाम क्या है? लक्ष्मी को फोन करता हूँ। ओ लक्ष्मी कुट्टी, हाँ वो जैसा बोला था वैसा पूजा पाठ मैंने सब करवा ये दिया लोगों है, को ठीक है? कितना परेशान कर देता है। दोपहर को जब कोर्ट में खड़ा था तो 7-8 बार कॉल किया। बोल रहा था कि मुझे प्रमोशन मिलने के लिए मेरे नाम पर उसकी पूजा पाठ करवानी है। अरे वो अच्छा ही तो काम है, मान लेना चाहिए ना। हाँ मान लिया ना। शाम के टाइम पे बिल भी भेज दिया, दिखाता हूँ। हाँ, सब काम हो जाएगा। सब लो देखो। अच्छा होगा। आप क्यों ये क्या? परेशान हो रहे हैं? 8,500 रुपए? नहीं क्या करवा रहा नहीं, हूँ ये पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ, उसे मुझे 16,000 रुपये देने हैं। वो पूरा मंदिर निकल जाता है। मैं 6 फुट का आदमी हूँ, मुझे तो झट से निकल जाएगा। ए साजी, अब मैं तुझे क्या प्रमोशन बताऊं? मिल गया? अरे मिल जाएगा, पंडित जी ने फोन किया था, पूजा पाठ हो गया है। अब तुम आराम से घर पे सोना, जल्दी ही प्रमोशन लेटर मिल जाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करते वैसे रहना। साजी, हमारी सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलता है ना, लेकिन तुमसे तो 3 साल जूनियर है सदाशिव, तो फिर उसे कैसे मिल गया? ये सब राजनीति का खेल है। वो लोग मिनिस्टर के बीच केस चला रहे हैं। नाम के लिए मुझे एक केस तक नहीं दिया है। क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। सोचता हूँ एक बार पूछ लूं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था संगार के लिए हवन करवा लो, तुम सुनते कहाँ? ये बस यही बोलता है, जब देखो पूजा पाठ की बात करता है। दिमाग खराब कर रहा है। यही तो बोला, इंसान के दिल में भक्ति होनी चाहिए। उसके लिए दिल में भक्ति होनी चाहिए, ना कि तिलक लगा के दारू पीनी चाहिए। ऐसा जी, धरती में, हवा में, आसमान में, यहाँ तक कि दारू में भी भगवान है। मैं तो पीऊंगा। पता चल रहा है तुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? ओमना, अगर प्रमोशन की बात की तो ठीक नहीं होगा। तुम मेरे मंदिर के बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में नहीं बोलूंगा। बोलूंगा। अरे शांत हो जाओ। 2 पैक शांति से पीने की सोच रहा था और तुम लोग मंदिर और प्रमोशन की बातें करने लगे। चुपचाप बैठ जाओ। बात करता है। इसे पी जाओ। मामूली सी बात में आपस में झगड़ा कर रहे हो। सही है, पवित्रन ने ठीक कहा, हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, मैंने भी बात को ऐसे ही छेड़ दिया। छोड़ो, भूल जाओ। इट्स ओके, भूल जाओ। तुझे क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था। अरे मेरे प्यारे पवित्रम, तुम बच्चों की बात छोड़कर हम बड़ों के साथ बात करो। ऐसी बात नहीं है ओमना। हाँ। इसने जो कहा तुम समझ नहीं पा रहे। हाँ? तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन 18 साल के बच्चे इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे, वो भी ट्रिपल्स। फिर भी मैं जरा देखता हूँ। बाइक पर बिना हेलमेट के 3 लोग बैठकर ड्राइव करोगे तो उसकी सजा क्या है मालूम है? हम लोग पुलिस स्टेशन में हमारी बाइक को सीज करके रखा है। कैसे भी करके थोड़ा पैसा अरेंज करके दे सकते हो क्या? हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में। सर अनजाने में गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? मैंने तो सुना तुम हर दिन बाइक से स्कूल जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर क्या वो जो पवित्रन सर हैं वो झूठ बोल रहे हैं? बताओ, अब तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा। सर
मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, फोन में पैसे नहीं है सर। सर मेरे पास सिर्फ 1,500 है। हाँ, वो बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन है। ये मच्छी मार्केट तो नहीं है ना? सर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने घर वालों को फोन करके बताओगे तो 15,000 फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो 3,000 दो, निकल जाओ। सर मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, आने के बाद मुझसे मिलो। ये कहाँ से लाएगा पैसे? हाँ, एक बात बता। हाँ, पैसे कहाँ से लाया तू? अरे तो फल खा ना, गुठलियाँ मत गिन, गाड़ी चला। सर ये वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता, मुझे यकीन है। वही लोग थे, आपने देखा? देखा तो नहीं। बिना सबूत मैं क्या कर सकता हूँ सर? आप जानते हैं ना, ऐसे लड़कों से हमें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगर ये बात बाहर चली गई तो आप सस्पेंड हो सकते हैं, इसलिए इस बात की आप पब्लिसिटी मत कीजिए। ठीक है सर, वो जब आए तो आपने देखा ना किस टाइम पे आए हैं? हाँ। जब मन करता है तब चले आते हैं। ओह, यही तो बात है ना। उन्होंने मुझे सुबह ही फोन करके बताया कि गाड़ी पंक्चर हो गई है, आने में लेट होगा। सर कोई पंचर वंचर नहीं हुआ। माफ कर दीजिए सर, वो बच्चे हैं। सर आ जाओ। हाँ, ये सुजाता टीचर ने दिया है। तुम क्लास में जाओ। ठीक है सर। तो सर इनका क्या करना है? इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना है सर। सही है। हाँ सर, पीठ दर्द अभी कैसा है? पीठ दर्द तो चला गया। हाँ तो आप ही उन्हें लेकर जाइए। हाँ? अब पवित्रन सर, अरे सर सुनिए सर, सर सर ये हाँ? इतना काफी है? क्या तुम्हें भी मुझसे पूछना है? चलो मेरे साथ। ये सुरेंद्रन सर सारा काम मुझ पर डाल देते हैं। इसे मैं पकड़ नहीं, लेती कोई हूँ। दिक्कत जैसा मैंने नहीं बोला है। था वैसा सब रखी है ना करो। तुमने? मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अच्छा सुनो, ये लो, ये फूड का कूपन है। खाने के समय कहीं जाके मटर गश्ती करोगे और बाद में मुझसे आकर कहोगे कि खाना नहीं मिला, खाना दो, इसलिए हाँ। तुम्हारा रूम नंबर 21 उधर है। उधर उधर है तीसरा क्या? है, तीसरा उधर से। ये लो, और ये लो, तुम्हारा है, इसे पकड़ो। तुम्हारा है हाँ। 14 नंबर, ये फर्स्ट रूम। ठीक है। और तुम्हारा है, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स। आओ ढूंढ कर देखते हैं। हाँ। अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स। कहाँ पे हो सकता है? कैसे समझाऊं मैं इसे, तुमने समझ बहुत ही नहीं अच्छा आ रहा है बनाया मुझे। है। तुम जो मैंने मैथमेटिक्स बताया के तो स्टूडेंट समझ हो, में आ तुम्हें गया बाल ना? कटवा के हाँ, आना चाहिए था ना? जी। Thank you, बाल ma'am। आंखों के सामने आते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता। डोमिनिक सर, हाँ? अरे लिंडा टीचर, आप कैसी हैं? ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ। सर आप कैसे हैं? वो क्या है ना, स्कूल में स्टाफ बहुत कम है हाँ। तो सारा काम मेरे सर पे डाल देते ओह। हैं। अच्छा तुमने कौन सा सब्जेक्ट बताया? अप्लाइड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स। हाँ वही, वो कहाँ पर हो सकता है मैडम? अप्लाई किया है? वो उधर ब्लॉक में है। सर चलिए मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं ना। अगर आपको एतराज न हो तो आप इसे ले ऐतराज वाली जाएंगे। कौन सी बात है, मैं ले हाँ, जाती अच्छा हूँ। सुनो, टीचर के साथ जाओ और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। टीचर चल। आप इसे छोड़कर कैंटीन में आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने नंबर चेंज नहीं किया है ना? चलो आ जाओ। टोनी सर कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? हिंदी। अच्छा अस्वती, हाँ रुको जरा। हाँ मिस, इस लड़के को डी ब्लॉक में जहाँ कंपटीशन हो रहा है वहाँ ले जाओ। अस्वती के साथ तुम चले जाओ। हाँ। मैं बाद में मिलती हूँ। चलो। तुम्हारा नाम? राहुल। फर्स्ट टाइम आई हो कंपटीशन में? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर वॉलंटरी ड्यूटी पर हूँ। हाँ। यहाँ पर है क्लास। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। मैडम अंदर आ जाऊं? ओके। टीचर आप जाइए, मैं देखती हूँ। ओके मिस। वहाँ देख लो। ठीक है। अश्वती, अश्वती। ब्लैक स्केच काम नहीं कर रहा है। हाँ? ब्लैक स्केच मुझे दूसरा चाहिए, मेरा वाला काम नहीं कर रहा है। सॉरी, कंपटीशन शुरू हो गया है। क्या चल रहा है वहाँ? हाँ?
मैडम क्या है? मुझे थोड़े पानी की जरूरत थी। जल्दी जाकर लाओ। हाँ ठीक है मैडम। अच्छा, तो तुम यहीं पर पढ़ती हो? नहीं, पहली बार आई हूँ। वैसे आप ड्यूटी पर है क्या? ड्यूटी पर हूँ। वैसे तुमने तुमने खाना खाया क्या? नहीं, बस खाने ही जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। कहाँ रख दिया? कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे यार, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? टोकन नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढा बट नहीं मिला। संभाल कर रखना चाहिए था। चलो, एक उपाय है। अरे एक्स्ट्रा टोकन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं वॉलंटरी से पूछ कर देखती हूँ। लेकिन सीजन के बैक साइड। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट के लिए इधर आना। क्या हुआ? मैं वॉलंटरी के साथ खाना खा लूंगा, तुम मेरा कूपन लेके खाना खा लो। अरे मैं उसके साथ जाकर खा लूंगा। नहीं यार, मैं वॉलंटरी के साथ खाऊंगा तो साथ में दही भी मिलेगा। वो क्या है ना, मैं डाइट पे हूँ इसीलिए। ऐसा तो ठीक है। हाँ। CBC। हाँ, स्टेट से। कीर्तिका, टोकन मिल गया है, चलो चलते हैं। करती हूँ दीदी। वो ट्यूशन सेंटर का क्या नाम था? फ्रेगा ट्यूशन सेंटर। हाँ ठीक है। उफ, कितनी गर्मी है। खीर चाहिए? हाँ, यहाँ। अरे वो क्या है कि जल्दी हो गया होगा। देख, उधर देख जरा। अच्छा तो ये है खाने के साथ दही। मानना पड़ेगा। कैश किधर है बे? हाँ? बाहर से पूछूंगा तो जवाब नहीं दोगे ना? तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? हाँ? ऐसी बात नहीं है भाई। समझते क्या हो खुद को? सीधी तरह जवाब दे। तुमने मेरे पापा से क्या कहा था? भाई ऐसी बात नहीं है मुझे भाई। हाथ उठाने पे मजबूर मत कर। भाई, मुझे मेरी पैसा बात दे दे भाई। सीधी तरह से। भाई अरे हटना इधर से। पिताजी का पैसा मेरे पास है, ऐसा बोल रहा था ना। अब मुझे मार के दिखा। चलो यहाँ से। देख लेता हूँ तुझे। भाई क्या बोला? चलो यहाँ से, अभी छोड़ दो। छोड़ना? तो अकेले मिल बताता हूँ। चलो ना भाई। तू मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया? हाँ, हमारी जगह पर आकर हमें मार कर तू सही सलामत चला जाएगा क्या? बाहर आ, दिखाता हूँ। चलो ना यहाँ से चलते हैं। क्या सीन हो जाएगा। अकेले मिलना। चल चल निकल, चल निकलना। देख लूंगा एक एक को। चल चल निकल निकल। हाँ, जल्दी जल्दी निकल निकल निकल। निकल जा, निकल ना। एक बात बता, तुझे क्या हो गया? हमारे स्कूल में कोई स्कीम आएगा और उसे कोई तोड़ने आएगा तो क्या हम तमाशा देखते रहेंगे? क्या स्कीम है? आखिर कैसा स्कीम है बताओ तो। क्या बोल रहा है? अरे देखो रोहित सर आ रहे हैं। चलो चलो, चलो चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर। क्लास में जाओ। हाँ, जा रहे हैं। यार कितना मारा है उन लोगों ने, लेकिन बहुत बड़ा सीन होने वाला था, वो तो बच गए। उसने तुझे मार कर गाड़ दिया होता। अगर हम सब वहाँ पर नहीं होते तो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता। बात करता है। देख, उधारी नहीं चुकाने से यही होता है, लेकिन उधारी लेने के लिए कोई स्कूल में आकर मारता है क्या? बता। अरे वो सब छोड़ो। हाँ, इसका क्या करना है ये बताओ। अरे जब ये आया था, इसको देखकर मैं समझ गया था कि ये कुछ सोच कर ही आया है। अब ये क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता। अरे यार ये... ए राहुल, तुझे पहले ही समझाया था कि हम जैसे लड़कों के साथ बिल्कुल मत रहो। तुम जाओ यहाँ से, तुम अच्छे लड़के हो। सुनो, देखो हम सब एक साथ पढ़ते हैं और हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। एक बात बताऊं, अभय के घर के पास अश्वती का ट्यूशन है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ आ गया। ये सब नहीं होने वाला। अरे यार, मेरे और प्रिंस के बीच में यही तो रुकावट डाल रहा था। उसके लिए अब इसकी लाइन क्लियर हो जाएगी तो मेरी और प्रिंस की लाइन क्लियर हो जाएगी। समझा तू? नहीं, वो सब नहीं होगा। वैसे तुम लोगों के लिए एडवांस भी लाया था, नहीं चाहिए तो रहने दो। अरे दे। दूं क्या? हाँ दे दी। चलो मैं जाकर आता हूँ। ये मैं रखता हूँ ना। क्या यार ये लोग। वैसे वो लड़की कौन से ट्यूशन में पढ़ती है?